तो अब हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लेसन 3, क्लास 10th का लेसन 3 है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स मीन्स इसमें 2 वेरिएबल्स होंगे। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, ये इक्वेशन है एक 2x + 3y = 5। इसमें 2 वेरिएबल्स हैं x और y। इसमें x और y की वैल्यू पुट करके हम इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। इक्वेशन ये होता है जब उसमें इक्वल टू लगता है और राइट साइड कोई डिजिट होता है, कोई नंबर होता है। और दूसरा इक्वेशन है x - 2y - 3 = 0। ये भी आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एग्जांपल है। और तीसरा देख देते हैं x - 0 * y = 2। इसको हम दोबारा से ऐसे लिख सकते हैं, एक एक ये इंटू है बीच में, तो y का मल्टीप्लिकेशन 0 में होगा तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। इस तरीके से x = 2 आ जाएगा। इसमें एक पॉइंट मैं आप लोग बताऊंगा, जैसे ax + by + c = 0, ये जनरल फॉर्म है। ये जनरल फॉर्म है आपका लीनियर इक्वेशन का 2 वेरिएबल्स में। ये जनरल फॉर्म है ax + by = c ax + by + c = 0 वेयर a b and c आर रियल नंबर्स। ये रियल नंबर्स हैं आपका -इन्फिनाइट से इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर हो सकता है जो रियल हो। एंड a और b आर नॉट बोथ 0। इसमें बोथ 0 नहीं है। अगर इसमें कोई भी अगर x 0 हो जाता है या फिर y 0 हो जाता है, कोई भी एक 0 हो जाता है, तो ये आपका लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसका एक वेरिएबल खत्म हो जाएगा, मतलब इंड हो जाएगा। अगर 0 होता है तो आपके पास केवल एक वेरिएबल होगा। मीन्स ये क्या हो गया आपका, ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में नहीं है। Also we often denote the condition a and b are not both 0 by a² + b² = 0। ये जो आपका कंडीशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे आपका बोर्ड में क्वेश्चन भी आता है। a² + b² इज नॉट इक्वल टू 0। अगर इसमें से आपका a 0 है या b 0 है, इसको इन दोनों में से कोई एक 0 है, मीन्स ये आपका नहीं है। तो ये आपका कंडीशन है कि 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद से नोट में देख लीजिए, एवरी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज ए पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग इट। मतलब आपके पास कोई भी लाइन है, उस पर एक पॉइंट ले लीजिए, कोई भी पॉइंट ले लीजिए, तो उसमें आपका वो लाइन का पॉइंट वो उसका एक सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करता है, एक पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। अगर आप जैसे में आपके पास यह एक लाइन है, सपोज किसी आपका ये पॉइंट हो गया एक्स वाई, एक्स कामा वाई। यहाँ पे आप इसकी वैल्यू आपकी 2 1 आ सकती है, 3 4 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो आप ये आपका पॉइंट है, तो ये इसका एक सॉल्यूशन हो गया। इस लाइन का ये सॉल्यूशन हुआ, मतलब ये इस पे ये पॉइंट इस पे लाई कर रहा है। तो वही कह रहा है कि इस एवरी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज ए पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग इट। जो लाइन इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, कोई भी लाइन, जैसे ये इक्वेशन है किसी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें इसका कोई भी पॉइंट होगा वह उसका एक सॉल्यूशन होगा। दूसरा देखिए, इच सॉल्यूशन x कामा y ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज 2 वेरिएबल्स ax + by + c = 0 corresponding to a point on the line representing the equation and vice versa। वैसे मैंने बताया, अगर आपके पास कोई लाइन है तो उसका एक पॉइंट उसका एक सॉल्यूशन है, और या तो आपके पास एक पॉइंट मिल के, अगर आपके पास 2 पॉइंट्स है, 2 पॉइंट को आप मिलाएंगे तो एक लाइन बनेगा। और इसका जनरल फॉर्म मैंने बताया, अगर दो आपके पेयर हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर मतलब क्या हो गया, 2। तो 2 का हो गया, तो आपका दो लीनियर इक्वेशन का पेयर का जनरल फॉर्म देखेंगे तो ये आपका a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। इसमें a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2, इसमें ये जितने भी 6 हो रहे हैं टर्म्स, ये आपके रियल नंबर्स हैं इसमें। और एक एक इक्वेशन का देखेंगे, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा, और ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा, और ये आपका सेकेंड हो जाएगा। तो a1x + b1y + c1 = 0 है, तो इसमें a1 b1 c1 एंड a2x + b2y + c2 = 0 है। तो इसमें a2 b2 c2 ये तीनों और रियल नंबर्स हैं। अगर इंडिविजुअली मैं बताया कि ax, अभी मैं आपको बताया कि ax + by
प्लस सी इक्वल टू 0 है तो इसका कंडीशन होता है ए एंड बी बोथ आर नॉट 0। इसका एक कंडीशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 अभी मैं बताया। इसी तरीके से अगर A1 B1 C1 किया जाए तो A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसी तरीके से यहाँ पे AT स्क्वायर प्लस BT स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि यह 2 वेरिएबल्स में इक्वेशन है। इसका कुछ एग्जांपल आपके पास पड़ा है 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड 9x माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0 है। एक इक्वेशन है 5x इक्वल टू वाई, ये देखिए आपका 2 वेरिएबल्स में है। ये -7x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, ये इसमें भी आपका 2 वेरिएबल्स है। x प्लस वाई इक्वल टू 7 ये भी आपका 2 वेरिएबल्स है। अब इन पूरे लाइंस को दो लाइंस को पढ़ रहे हैं, पेयर्स ऑफ लाइन लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, मतलब दो लाइंस के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें आपका 3 कंडीशन बनेगा। तो 3 कंडीशन कौन सा बन रहा है आइए देख लेते हैं। तो जो तीन कंडीशन आपके पास बनेगा, तो पहला आपके पास कंडीशन ये बनेगा कि 3 कंडीशंस में पहला आपका होगा कि टू लाइंस will be intersecting। ये आपका एक कंडीशन हो गया कि आपके पास अगर 2 लाइन है तो वो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। कैसे? अगर आपका एक लाइन ये है, दूसरा लाइन ये जाता है, तो ये आपको ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे। जैसे में ये लाइन 1 हो गया, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। ये लाइन 2 हो गया, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ये आपका कोई पॉइंट P है, इस पे कट कर रहा है तो इस पे आपका x और y का वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा। इसी तरीके से दूसरा कंडीशन हो सकता है कि ये लाइन क्या हो, पैरेलल हो, दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो। तो लाइन टू लाइन में भी पैरेलल हो सकती हैं, मीन्स इसका मतलब ये हो गया नॉट इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या हो गया, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे मतलब एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। इट मीन्स ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, इसका मतलब ये इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो रहा है, एंगल आपका होता है 180 डिग्री। जब 180 डिग्री पे होगा तो ये दोनों अपने आप को ले जाके मिलेंगे कहाँ पे, इनफाइनाइट पे। जब इनफाइनाइट में बदलेंगे मीन्स इनफाइनाइट मतलब अनंत हो गया आपका, तो ये इट मीन्स ये कट नहीं करेंगे, तो ये नॉन इंटरसेक्टिंग होते हैं। इस तरीके से ये कट नहीं कर सकते। तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि ये दोनों लाइन एक ही रास्ते पे जाए, मीन्स ओवरलैप कर जाए, इसको हम कोइंसाइड बोलते हैं। ये कंडीशन होता है ये लाइन इस पे आ जाए 1 और 2, तो इस तरीके से टू लाइन्स आर कोइंसिडेंट होता है। दो हो सकती हैं। कोइंसिडेंस कैसा होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक लाइन है, ये फर्स्ट हो गया, इसी के ऊपर एक छोटा सा लाइन है, सेकेंड हो गया, तो ये आपका कोइंसाइड हो गया। मतलब इसके पास देखा जाए तो जहाँ तक ये लाइन है 2 और से फर्स्ट को कवर किया हुआ है, मतलब ये एक एक इसका पॉइंट है, यहाँ ले लीजिए, यहाँ लीजिए, कोई भी एक पॉइंट लेंगे तो ये इसके पास बहुत सारे सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, क्योंकि ये कई जगहों पे कट करेगा, कई प्लेस पे कट करेगा। इस तरीके से लाइन कोइंसिडेंस हो सकते हैं, कोइंसिडेंट हो सकते हैं, पैरेलल हो सकते हैं, और उसके बाद से इंटरसेक्टिंग हो सकते हैं। इंटरसेक्टिंग होते हैं तो एक पॉइंट पे कट करेंगे, अगर पैरेलल होता है कभी भी नहीं कट करेंगे, अगर कोइंसिडेंट है तो उसके पास हर एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं जहाँ तक वो कोइंसिडेंट है। इट मीन्स ये आर कोइंसिडेंट और इसके पास बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, आप नोट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।